जैसे जी बिना बादल बिना मौसम के बरसात अच्छी नहीं लगती, इसी तरह बिना मौसम के पकोड़े भी अच्छे नहीं लगते। जैसे रमज़ानों में जो मज़ा रमज़ानों में खाने का है वो आम दिनों के अंदर नहीं है। ये जी बनाए पकोड़े, पकोड़े तो बना लेकिन वो टेस्ट नहीं आ रहा जो रमज़ानों में आता है। चलें जी, करते हैं ट्राई। ट्राई करने के बाद मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या खा रही हो? पकोड़े खा रही हो? रमज़ानों में नहीं खाए पकोड़े? खाए तो थे, पेट भर गया था। अच्छा, अभी ये क्या है? चिप्स है। अच्छा, माशाल्लाह। पापा से बात करो, ये भी बात करो। ये देखे जी अनाया पापा से बात कर रही है, जो उसके पापा सऊदीया में काम करते हैं। ये देखिए, बात करो। क्या कर रहा है पापा? पापा क्या कर रहे हैं? बोलो, कब आ रहे हो? कब आ रहे हो? पापा कब पहुंची? पूछो कब आ रहे हो? कब आ रहे हो? मुच्ची करो, पापा को मुच्ची कर दो। के अंदर जी गैस की काफ़ी शॉर्टेज है, तो ये ऊपर की वालदा चाय बना रही है लकड़ी के ऊपर। वो लकड़ी के पता है आपको, लकड़ी की चाय कितना ही ज़्यादा मज़ा करती है, एक लकड़ी की कोयले की। तो फिलहाल ये बना रही चाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और व्लॉग शुरू करने से पहले जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे गुजारिश है कि सब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें जी। सुबह हो चुकी है, सुबह होने के बाद काम पे गया था, काम से आने के बाद थोड़ा सा मुझे काम और पड़ गया है, क्योंकि घर का काम जो है मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि घर में मैं अकेला होता हूँ। तो यह है जी वॉशरूम का पाइप जो ऊपर लगा हुआ था ऊपर वाले कमरे के अंदर, तो यहाँ से ये क्रैक हो चुका है। तो इसकी जो है वो मुरम्मत थोड़ी बहुत करनी है। उसका जो सॉकेट मुझे लगाना है, यहाँ से सॉकेट लगेगा इसका, तो ये भी एक काम करना है मुझे। और ये नहीं है कि हम इसको चेंज कर लें, यानी कि चेंज मैं कर सकता हूँ, यानी कि ऐसी बात नहीं कि वो पैसों का मसला हो। फॉल्ट इसके अंदर ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सी फॉल्ट है, वो भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान के अंदर थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी खराबी होती है, तो इसी थोड़ी सी खराबी की वजह से इंसान दूसरे इंसान को छोड़ देता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ ज़रा सा एक मसला है, थोड़ा सा ही मसला, वो मसला सेट हो जाएगा। लेकिन इसके चक्कर में, एक ज़रा से मसले के चक्कर में हम पूरा का पूरा पैप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर मैं कहता हूँ कि पैसों की बात नहीं है, लेकिन फॉल्ट सिर्फ थोड़ा सा फॉल्ट है, तो इंशाल्लाह वो सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह वो सेट करते हैं तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात जी ऐसा होता है कि थोड़े से काम के चक्कर में कि हम कहते हैं कि चलो ये काम हम बाद में कर लेंगे, वो काम बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में वो काम इतना बढ़ जाता है कि हमें बाद में परेशानी होती है। तो यही मसला हुआ है इसके साथ भी। बेल्ट काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत सही था, तो वालदा ने कहा कि फ़िलहाल अभी इसको चलने देते हैं। तो अभी इसकी आप हालत देख सकते हैं कि शलवार के नाड़े की तरह इसकी हालत हो चुकी है। ये देखें, ये देखें, इसी पे ये जो है चल रहा था। तो मैंने कहा वालदा से कि चलो इसको, मैं तो काम पे चला जाता, मुझे उसका खैर इतना अंदाज़ा नहीं होता। मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा कि इसको चेंज ही कर देते हैं। तो आप इसकी हालत देख सकते हैं, बिल्कुल ही ये ख़त्म हो चुका था। चलो ये भी एक लेकर आते हैं और उस पाइप का सॉकेट भी लेकर आते हैं। तो इसकी हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा हो चुका है, बिल्कुल जैसे फांसी का फंदा हो। यार मेरे नंबर पे क्या हुआ? मैं आ जाऊंगा, मुझे लेकर आ चुके हैं जी एक छोटा सा सोल्यूशन लिया, क्योंकि इसका ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ इस साइड पे लगेगा और इस साइड पे लगेगा। और दूसरा ये कि बेल्ट मैंने भी लिया है इसका, तकरीबन ये है 37 नंबर का। तो उसने कहा कि भाई 2 बेल्ट ले जाओ, एक 37 नंबर का और एक 38 नंबर का। तो मैंने कहा कि नहीं, 37 नंबर का जो है वो बेल्ट सही आ जाएगा। तो ये लगा के चेक करते हैं, फिर उसके बाद ये भी लगाते हैं। माशाल्लाह जी, एक अंदाज़ा तो मेरा सही निकला कि इसका जो बेल्ट का साइज़ है वो 37 नंबर का ही है, लेकिन थोड़ी बहुत लूजिंग है, लेकिन इतनी लूजिंग इसकी
चलती है। चलो जी, ये काम तो हो चुका है, बाकी करते हैं दूसरा काम। वहाँ पे लगाना सॉकेट, उसके बाद उसकी फिटिंग भी करनी है। घर के जी छोटे मोटे काम तो है वो मैं खुद भी कर लेता हूँ, यानी कि ये इतना बड़ा काम नहीं कि इसकी वजह से किसी मिस्त्री को बुलाएं, किसी प्लम्बर को बुलाएं, या किसी बड़े इंसान को बुलाएं, या किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जो प्रोफेशनल हो। लाजमी नहीं, ये छोटे मोटे काम बंदा खुद भी कर सकता हो माशाल्लाह से। छोटे मोटे काम जो घर के मैं वो करता ही रहता हूँ, तो ये इतना बड़ा काम नहीं है जो इतनी बड़ी, यानी कि साइंस नहीं है इसके अंदर। थोड़ा बहुत काम है तो इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। ये लगाते हैं पहले इसको सोल्यूशन, फिर उसके बाद ऊपर फिट करना है। घर के अंदर जी कोई भी नहीं है, तो घर वाले सारे गए हुए हैं, तो मोबाइल कोई पकड़ के वीडियो बना सके। तो एक पाँव से पकड़ा हुआ पैप और दूसरे हाथ से मैं उसको काट रहा हूँ। कट चुका है जी ये। दूसरी तरफ से भी सोल्यूशन लगा लिया है, तो इसके अंदर करते हैं फिट। जिस तरह जी इस पाइप के अंदर सिर्फ थोड़ा सा नुक्स था, उस नुक्स को हमने ठीक किया है और ये पाइप हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। यहाँ देखिए हमने जोड़ यहाँ से लगा दिया है, अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो यही मिसाल इंसान की है कि अगर वो किसी इंसान से थोड़ा सा बुग़्ज़ रखता है, अगर वो उस इंसान कोई की थोड़ी सी गलती को माफ़ कर दे तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पैप की फिटिंग हो चुकी है। तो जैसे ही ये पैप सूखता है तो थोड़ा सा सोल्यूशन इसका और लगा के ऊपर, यानी कि ऊपर जो मेन जगह है उसकी फ़िटिंग कर देंगे। और आपको दूसरी बात बता दूं कि घर वाले गए हुए हैं मार्केट के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनाया की जो खाला की शादी है पंजाब में, उसकी तैयारी करने के लिए वो लोग मार्केट गए हुए हैं। तो वालदा से सुबह ही मैंने कहा था कि अम्मी मेरे लिए दलिया बना देना, तो वालदा ने दलिया बना दिया है। तो ये रहा जी दलिया, इसको अभी खाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अम्मी ने रात में जो चीज़ बनाई है वो है ये। रात के खाने के लिए जी अम्मी ने बनाई है कड़ी पकोड़ा, तो रात को खाएंगे, क्योंकि अभी मैं खा रहा हूँ दलिया, क्योंकि दलिया के ऊपर ये खाना फिर मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि वो खटास है इसमें, तो तबीयत हो सकती कि ख़राब हो जाए। दलिया जी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी सारी ताकतें होती हैं, यानी कि मैदे की ताकत के लिए। तो दलिया जो है बिल्कुल मैं सादा बनवाता हूँ। इसके अंदर दूध, किशमिश, बादाम वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ हल्की सी चीनी, और ज़्यादा भी तेज़ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी। तो मैं खाता हूँ ये कम से कम हफ्ते में 2 बार 3 बार ये अम्मी से बनवाता हूँ। और मैं जब ये खाता हूँ तो सेहत में काफ़ी बेहतरी मुझे महसूस होती है, यानी कि तेल वाली चीज़ें, पकोड़ा, समोसा, इससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ये पराठा हो गया, उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल नहीं है, घी नहीं है, चिकनाई ज़्यादातर नहीं है इसके अंदर, और मैदे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो काफ़ी हद तक मुझे ये चीज़ पसंद है, बेहतरीन बनी हुई। दलिया जी मैंने खा लिया है, तो चलते हैं पैप की फिटिंग की तरफ। अभी पैप की फिटिंग करते हैं, तो फिर आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये जो जी पैप मैंने आपको दिखाया, तो शुरू में मैं कहा था मैंने ये वॉशरूम का पैप है, ये वॉशरूम का पैप नहीं है। तो ये 2 पैप आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि ये पैप जो अलग से जा रहा है वो किचन का पैप है। इसके अंदर ज़्यादा गंद नहीं है, कहीं आप ये समझो कि भाई ये गटर के पैप भी सही करता, तो गटर का पैप ये नहीं है, सिर्फ किचन का पैप है, यानी कि ज़्यादा इतना गंद वाला पैप ये नहीं है। तो फिलहाल जी इसको जोड़ दिया है, उसके बाद अगर ये सूख जाता है तो फिर इसको लगा के फिर चला जाऊंगा मैं दोबारा काम पे। ये रहा जी पैप, एक ये लगा हुआ और हमने एक लगाया ये वाला। आपको पहले बताया था कि ये 2 सेटिंग है, एक वॉशरूम की है ये वाले की, और ये वाली जो है वो अपना किचन की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पैप हमने लगा दिया है, और बड़ी खुशी होती है कि जब आप कोई काम करने का इरादा करते हैं, किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, वो काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। तो मेरी जो काम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश की थी कि ये अभी अभी हो जाए, तो ये हो चुका है। तो बड़ी खुशी होती है कि कोई काम टाइम से ख़त्म हो जाए। तो मेरी फ़िलहाल खुशी नहीं है,
तो खुशी तब होगी जब अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, उस हद तक पहुंचाएगा जिस हद तक मैं पहुंचना चाहता हूं। तो जी फ़िलहाल थोड़ी बहुत करते हैं आराम, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलें जी, पाइप मैंने लगा लिया है और करते हैं अभी काम की तैयारी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।